एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आई हूँ मॉर्निंग से नाइट रूटीन, यानी कि जो क्लीनिंग रूटीन होता है, जो एक इंडियन हाउसवाइफ का जो डेली रूटीन होता है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं जाग गई हूँ। जागने के बाद फिर मैं यहाँ पर, मेरे हस्बैंड चले गए काम पर, तो टिफ़िन विफ़िन सब बन चुका था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो पहले बिस्तर करते, उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो बस एक ही बात है कि अगर आप लोगों को मेरा तो फ्रेंड, हम हाउसवाइफ की लाइफ ही काम में गुजर जाती है पूरी। तो सुबह से लेके जब तक सो नहीं जाते शाम रात तक, तब तक हाथ बराबर इसी तरीके से चलते रहते, चाहे गांव हो, शहर हो, चाहे कौन सी भी हाउसवाइफ हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक खाट इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि बेड हमारा साइड में पड़ जाता है, वहाँ पे पंखे की हवा नहीं लगती और साइड में मच्छर भी लगते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे पंखे के नीचे बिछाती हूँ और कूलर की हवा भी यहाँ अच्छे से आती है। तो मैं यहीं पे इसीलिए सोचती हूँ। तो ये अंदर वाला रूम है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि आपके खुद का रूम है या फिर किराए का रूम है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये किराए का रूम है। तो ये है डबल रूम, यानी कि 1 BHK है, एक बेडरूम, एक हॉल, किचन। तो इतना है ये। तो उसके बाद आज मुझे कुछ सब्जी भी ख़रीदने जाना है। तो मैंने कहा कि मतलब थोड़ा सा कुछ सामान ख़रीदने जाना था, कुछ ख़त्म हो गया था राशन पानी में। तो उससे पहले मैंने कहा घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद बस पहले मैं बेड वेड सही करूँगी और बाकी का काम बाद में करूँगी नहाने के बाद। तो अभी मैं नहीं नहाई हूँ, तो नहाने के बाद सारा काम करूँगी, क्योंकि अचानक से कोई भी आ धमकता है तो अच्छा नहीं लगता। ये वाला बेड बिल्कुल जस्ट गेट के सामने बिछा हुआ है, तो कोई भी थोड़ा सा भी कुछ काम होता है, गेट खटखटाता है तो बेड सामने दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ का सारा काम निपटा के और फिर जाऊँगी नहाने के लिए, उसके बाद करूँगी कोई भी घर का बाकी काम। तो उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे देख लीजिए, मैं पहले अंदर से झाड़ू लगाते हुए बाहर की साइड, ये मेरा अंदर का रूम है। और गांव में भी है बहुत बड़ा घर, लेकिन गांव में हस्बैंड लोगों के लिए कुछ काम है नहीं, तो वहाँ पे रहकर क्या करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है भविष्य में। अभी तो थोड़े बहुत दिन के लिए तो मैं यहीं पे हूँ, इसी रूम में हूँ, और सोच रही हूँ कि रूम बदल लूँ, चेंज कर लूँ, सबसे दूर, किसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब अपने में मगन रहे बस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करो, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर किया करो। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ गए हो कहीं से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो प्लीज़, आप देखना चाहते हो हाउसवाइफ की लाइफ किस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत भरी ही होती है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन के जो भी सुबह मैंने टिफ़िन लगाया था, तो खीरा वीरा रखे थे, उसके छिलके विलके थे, तो उनको एक थैली में भर के कचड़े के डब्बे में डाल के आएंगे। फिर यहाँ से झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, पोछा वोछा लगाने के बाद, फिर मैं जाऊँगी मार्केट में। मार्केट हमारे और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे नीचे ही पड़ती है, तो वहाँ पे जाने वाली हूँ मैं। और बस यही काम है आज का। तो और फिर कपड़े धुल के मैंने बाथरूम में भी टांग दिए हैं, तो उनको भी सुखाने के लिए डालने जाना। काम अगर एक हाउसवाइफ छोटे से छोटा काम अगर आप लोगों को दिखाए ना, तो वीडियो कम से कम 1 घंटे का बनेगा या फिर ज़्यादा ही बनेगा। तो सोच लीजिए हम लोग कितने काम कट कट करके आप लोगों को बताते हैं। ये देखो, आप लोग सोच रहे होगे ना क्या लेने गई थी मार्केट में। आटा ख़त्म हो गया था तो मैं आटा लेकर आई हूँ पहले। तो मैंने कहा कहीं 1 बजे दुकान बंद हो जाती है यहाँ पे, और रात को फिर मतलब शाम को फिर 5 बजे खुलती है दुकान। तो मैंने पहले आटा ला के रख लिया था। मैंने कहा पोंछा बाद पे लगाऊंगी जब मार्केट से हो आऊँगी तब। तो मैं सामान वामान ले आई हूँ, जो भी चीज़ की ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गया था वो। उसके बाद मैं यहाँ पे आके पोंछा लगाने लगी हूँ। ये देख लीजिए, कूलर भी हमने निकाल लिया है क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्टार्ट तो हो चुकी है। तो मैंने कहा चलो निकाल लेते, जब ज़्यादा गर्मी लगा करेगी तब चालू कर लिया करेंगे, क्योंकि लाइट बिल भी बहुत हाई फाई आता है। तो चलिए फटाफट से हम इसको करते हैं क्लीन, और फिर उसके बाद चलते हैं, कुछ काम करना है। और भी काम तो कभी निपटते ही नहीं है, चाहे कितने भी काम हम कर लें फिर भी काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। एक काम ख़त्म होता है तो 2 काम याद आ जाते कि अभी हमको ये 2 काम और निपटाने हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट से अपने सारे काम, और मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो पोंछा हमारे लगभग हो चुका है।
तो उसके बाद मैं मिली आप लोगों से। मैं सो गई थी उसके बाद करीबन 2 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को 5 बजे। तो आप देख लीजिए शाम को 5 बजे कितना धूप हो रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे, और उसके बाद मैं आ गई उठाने के लिए। एक कपड़े पे मुझे 2-2 चिमटी लगानी पड़ती, नहीं तो चाहे सूख के भाग ही जाए, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चलती, बहुत ज़्यादा। तो ये देख लीजिए, एक बार तो क्या हुआ था कि यहाँ की टोरी हवा की वजह से टोरी जो जिसमें हम कपड़े सूखने डालते हैं ना, वो टूट ही गई थी। तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए थे धूल में, तो उनको मुझे दोबारा से धोना पड़ा था। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से टाइटली इस डोरी को बांधा, और उसके बाद एक कपड़े पे मैं 2-2 क्लिप लगाती हूँ, इसके लिए कि मेरे कपड़े ख़राब ना हो, मुझे दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। और इस कटोरी में मैं सारी चिमटी भर के रख लेती हूँ। और ये है हमारी छत जहाँ मैं रहती हूँ। और चलिए आप यहाँ से चलते हैं नीचे हमारे रूम पर। और हम रहते हैं 4थी मंजिल पे, तो हमारे ऊपर ही छत है, तो हमको ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, बस एक चीना उतर के बस, और ये हमारा रूम आ गया, बस ये हमारा रूम। उसके बाद आज मुझे खाना कुछ जल्दी बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे पतिदेव को काम से कहीं बाहर जाना था। तो अभी बज रहे थे 6:30 पौने 7 बज रहे थे। मैंने कहा चलो चाय बना लूँ अपने लिए। तो चाय तो नहीं बन पाई, लेकिन उनका फ़ोन आ गया कि मुझे बाहर मतलब नाइट ड्यूटी पे जाना है, तो खाना जल्दी बना देना। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फटाफट से मैंने सोचा क्या बनेगा, क्या बन सकता, कोई भी सब्ज़ी अगर हम बनाने चलते हैं ना, तो प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और सब्जी भी कट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, दाल रोटी बना देते हैं, तो जल्दी बन जाएगा। और चावल हम इनको रोज़ रोज़ दे नहीं सकते, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो चावल हम उनको बहुत कम देते हैं। जब उनका मन करता है तभी मैं थोड़े बहुत चावल देती हूँ। और ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि ब्राउन राइस बनाऊँ। तो ब्राउन राइस जब घर पे नहीं होते तो मैं क्या करती हूँ पता, जो सादा वाले चावल होते हैं ना, उनको मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ। क्योंकि कुकर में क्या होता है कि उसका जो माड़ होता है, यानी कि जो चावलों का पानी होता है ना वाइट कलर का, वो चावल में ही चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है शुगर वाले लोगों के लिए। तो आप एक काम करिएगा, जैसे हम पुराने ज़माने के लोग बनाते थे, भगोनी में पानी रखकर, पानी उबाल आ जाता है, उसके बाद उसमें चावल डाल देते थे, फिर उसको पकाते थे उसी तरीके से। और एक्स्ट्रा जो पानी होता था ना चावल वाला, वो निकाल देते थे उससे। तभी तो पुराने ज़माने के लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थी रहते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। तो मैं जब कभी वाइट वाली चावल बनाती हूँ ना, तो क्या करती हूँ कि जब पहले थोड़ा पानी रख देती हूँ, फिर उसमें बॉयल आ जाता है ना, तो उसके बाद फिर मैं उसमें चावल डाल के पकाती हूँ। एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, उसमें माड़ कहते हैं हम लोग, तो अपनी भाषा में, आप लोग की भाषा में क्या कहते मुझे नहीं पता, तो उसको निकाल देते। तो उस तरीके से चावल मैं बनाती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से चावल बना के, बहुत ज़्यादा एक एक चावल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब अच्छा लगे कि ना लगे, लेकिन चावल खाना है डायबिटीज़ लोगों के लिए, तो कुछ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए उसके बाद मैंने दाल को छौंक दिया। सुबह मैं लेकर आई थी 20 रुपये का खमन, हमारे नीचे, मैं कहती हूँ ना मार्केट में रहती हूँ मैं, तो नीचे ही दुकान है। तो 20 रुपये का खमन 200 ग्राम 250 ग्राम आ गया था, 250 ग्राम में 300 ग्राम आ गया था, क्योंकि यहाँ पे 50-60 रुपये किलो खमन मिलता है। तो थोड़ा सा ही मैंने खाया था, क्योंकि 250-300 ग्राम बहुत ज़्यादा होता है खमन, इतना मैं अकेला नहीं खा पाती। मैंने थोड़ा सा ही सुबह फ्राई किया था अपने लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि शाम के समय अपने मेरे हस्बैंड आएंगे ना, उनके लिए मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी, तो वो रखा हुआ था। तो दूसरी वाली कढ़ाई में मैंने वही फ्राई किया, थोड़ा सा हल्का सा तेल डाला था। कड़ी पत्ते ढूंढ रही थी, मगर कड़ी पत्ते मिले नहीं, तो मैंने थोड़ा सा राई डाल के और खमन को फ्राई कर दिया। और उसके बाद हमने दाल को भी फ्राई कर दिया। और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाने के लिए आ गई। आटा लगा लिया था हमने। देखो आटा इसलिए इतना लगाया क्योंकि चावल नहीं थे आज, फिर भी बच गई थी रोटी, क्योंकि वो कहीं जाते हैं ना, तो उनके सेठ फ़ोन कर करके उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते कि कितनी देर लग रही है, जल्दी आओ, ऐसा कर करके उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते, खाना भी नहीं खाने देते ढंग से। तो जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ और उनका वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनके जो क्या बोलते हैं, मुझे पता चल जाता है कुछ, मतलब एक ऐसा ऐप है जिससे पता चल जाता है कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तो मैंने देख लिया था फटाफट से कि वो कहाँ पे है अभी। तो वो लगभग आ ही गए हैं, यहाँ से जो थोड़ी दूर रोड है, मेन रोड है, वहाँ पे बता रहे थे। तो मैंने कहा चलो फटाफट से अपना सारा काम कर देती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी, और रोटी मेरी बनी रही थी तब तक मेरे हस्बैंड मेरे घर पे आ भी गए थे। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना फ्रेंड, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी मॉर्निंग से नाइट रूटीन। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है ना, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं।
रोटी बन चुकी है। उसके बाद मैंने पतिदेव के लिए खाना परोस दिया था। वो भी नीचे से आए थे तो समोसे लेकर आए थे। यहाँ पे दाल के समोसे आते हैं तो वही समोसे लेकर आए थे थोड़े से। तो ये देख लीजिए क्या होता है कि उनको जो दाल वाले समोसे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये देख लीजिए दाल मैंने परोस दी थाली में, क्योंकि वो गर्म थी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो हमने दाल परोस दी है और उसके बाद हमने एक प्लेट में खीरा काटा है और एक प्लेट में रखा है खमन। तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। और उसके बाद फिर मेरे पतिदेव समोसा लेकर आए थे ना, उसके लिए छोटा सा 15 रुपये वाला केचप भी लेकर आए थे। तो ये देख लीजिए मेरे पतिदेव खा रहे हो, तो मैंने उनको बोला कि आप पहले अपनी दवा खा लो डायबिटीज़ की, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ खाना। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने दवा खा ली और मैं अपना फ़ोन चेक करने लगी कि मेरे व्यूज़ आए हैं कि नहीं आए हैं और किस किस ने कितना क्या किया है, वही मैं देख रही थी। और दूसरे चैनल के लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने में लग गई थी, क्योंकि मेरे और भी चैनल हैं और MP ब्लॉगर सुमन के लिए भी मैं शॉर्ट वीडियो बना रही। तो मेरे पतिदेव खा रहे थे, बोले तो मुझे तो लेट हो रहा है, तू खाती रहना आराम से। मैं तो खा पी के जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे सेठ का फ़ोन आ जाएगा। और बस से जा रहे हैं तो बस समय पे आती है। अपने वाहन से जाते तो ज़्यादा वो नहीं रहता। जब हम बस से जाते हैं ना तो वो तो अपने समय से ही चलती, चाहे आप जाओ चाहे आप मत जाओ, रह जाओ, है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं तो खाना खाता हूँ और फिर निकलता हूँ यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने भी थोड़ी सी मतलब शॉर्ट वीडियो बनाई थी। शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद फिर मैं खाना खाने के लिए बैठ गए। तो ये देख लीजिए ये है हमारा यहाँ का लुक, मतलब यहाँ से जो हम खा रहे हैं वो। और तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। अभी बहुत सारा काम करना है खाना खाने के बाद भी। अभी किचन में इतना ज़्यादा बर्तन वर्तन ढेर बड़े रखे हैं। मैंने रोटियां भी कम ही बनाई थी। मेरे पति थे बोल रहे थे मैं तो 2-3 ही रोटियां खाऊंगा, और मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, सुबह के लिए आटा तो नहीं रख सकती मगर एक काम कर देती हूँ, सुबह के लिए पराठे बना के रख देती हूँ, तो या फिर रोटियाँ बना के रख देती हूँ। फिर मैं किचन में गई, फिर मैंने रोटियाँ बनाई और सारे बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, बहुत ज़्यादा। सारे बर्तनों को मैंने धोया मांजा। उसके बाद फिर मैंने कहा वीडियो मैं तब शुरू करूँगी जब मैं किचन को क्लीन करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं सबसे पहले मैं गैस का जो कपड़ा है उसको अच्छे से गीला कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं गैस को पोंछूँगी पहले, फिर उसके बाद पोंछूँगी इसके स्लिप को। तो चलिए यहाँ पे बस हाँ कहते हैं ना कि आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि हाउसवाइफ को भी मतलब काम करते करते सुबह से शाम हो ही जाती है। तो ये देख लीजिए अच्छी तरीके से मैं गैस को क्लीन कर देती हूँ। अभी 2-4 दिन पहले क्या हुआ था कि ऐसे ही मैं गैस क्लीन कर रही थी तो मेरे पतिदेव आ गए। तो मैंने उनसे बोला कि आप देखो ना ये गैस बिल्कुल भी, जो साइड वाली गैस है वो बिल्कुल भी नहीं जलती थी। कहने को 3 चूल्हे वाली गैस थी मगर एक चूल्हा तो बिल्कुल जलता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा लाओ मैं इसको सही करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सही कर दी तो मतलब फास्ट जलने लगी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको गैस क्लीन करनी आती है या फिर रिपेयरिंग करनी आती है। तो उनका उसमें क्या है, वो तो थोड़ा बहुत सभी को आता है। मैंने कहा ऐसा है क्या। तो इतने सालों से मैं उसका यूज़ ही नहीं करती थी, अपने पति की वजह से इतने सालों से मैं उसका यूज़ ही नहीं करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पतिदेव को इस तरीके से गैस रिपेयरिंग करना भी आता है। तो उसके बाद फिर अच्छे से पीछे की जो पटिया है, मतलब पीछे का जो है वो सब अच्छी तरीके से पोंछ देंगे, क्योंकि खाना बनाते समय ना तेल के छींटे पड़ जाते हैं तो बहुत ख़राब लगने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। और यहाँ पर भी धो देती हूँ, सिंक को भी धो देती हूँ, मांज देती हूँ अच्छी तरीके से ऐसे। और बस आज का काम हमारा इतना ही है, हो चुका है सारा काम। मेरे पति चले गए हैं काम पर, फिर मैं यहाँ पे किचन में क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। तो बर्तनों को तो मैं सुबह ही लगाऊंगी, क्योंकि इनमें पानी रहता है तो फिर वहाँ पे टपकता है तो अच्छा नहीं लगता। तो बर्तनों को तो मैं सुबह ही लगाऊंगी। तो बस लगभग हमारा सारा काम निपट चुका है। बस अब अपनी खाट बिछाऊँगी, बस आराम से सो जाऊँगी और फिर कल फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो सारा काम हो चुका है हमारा लगभग।